गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो क्लास 7th में हम जो एसएसटी का जो चैप्टर था कल्चर एंड सोसाइटी, उसका जो चैप्टर नंबर आपका 2 है, इसके हमने कुछ पेजेस को रीड कर लिया है। इसका जो नेक्स्ट पेज है उसको आज हम रीड करेंगे। आप सभी स्टूडेंट अपनी पेन पेंसिल को अपने हाथ में लेकर बैठेंगे और जहाँ पर भी आपको जो मीनिंग समझ में नहीं आती है उसको नोट करते जाएंगे। और सभी स्टूडेंट वीडियो जो चैनल है स्कूल का उसको सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपका कोई वीडियो छूटने ना पाए। क्योंकि अभी हम जिस तरीके से भेजते हैं व्हाट्सएप पर लिंक, उसमें भी एक जीके का जो लेक्चर था उसको भेजने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपका वीडियो छूटे। लेट्स वी रीड। उर, सभा एंड नगरम। ये उर है, सभा है और नगरम है। वर द 3 विलेज असेंबलीज। ये क्या है? 3 विलेज असेंबलीज हैं विच प्लेड ए की रोल इन यूनिटिंग द पीपल ऑफ द विलेज। वहाँ द 3 विलेज, ये 3 विलेज की जो वो हैं क्या असेंबलीज हैं, सभाएं हैं। विच प्लेड, ये विच प्लेड ए की रोल, ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं इन यूनाइटिंग द पीपल ऑफ द विलेज। लोग जो गांव के लोग थे उनको एक रखने में। पीपल इलेक्टेड देयर ओन असेंबली। जो पीपल ही होते थे वहाँ के, वही उसको क्या करते थे? इलेक्टेड करते थे। किसको? असेंबली, जो असेंबली थी उसको इलेक्टेड करते थे। The council appointed various committees for collecting revenue, maintaining law and order and providing justice। जो काउंसिल थी वह अपॉइंटेड का क्या करती थी? वारियस कमेटी, कई कमेटियों को फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। उनका काम क्या होता था कि उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। मेंटेनिंग लॉ, और लॉ को मेंटेन रखना था, कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस। और ये क्या प्रोवाइड कराते थे? जस्टिस को, न्याय को। द महासभा वाज द असेंबली इन विलेजेस गिवन टू ब्राह्मण्स। जो महासभा होती थी, वाज द असेंबली, ये क्या होती थी? असेंबली इन विलेज। जो महासभा थी वह गांव की एक ऐसी सभा थी, गिवन टू ब्राह्मण्स। ये किसमें? ये इसमें कौन होते थे? ब्राह्मण्स। नगरम वाज द असेंबली वेयर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट डोमिनेटेड। जो नगरम होती थी, इस असेंबली में कौन अधिक मात्रा में होते थे? डोमिनेटेड होते थे। जो उसमें कौन थे? ये थे ट्रेडर्स, मतलब जो व्यापारी, जो मर्चेंट्स थे वह थे। नेक्स्ट है द चोलाज हैड ए पावरफुल आर्मी। जो चोल थे उनकी आर्मी कैसी थी? पावरफुल। मेड अप एन इन्फेंट्री। कैसे? इन्फेंट्री में पैदल सेना में, आर्चर धनुष्वाण में, कैवलरी घुड़सवार में, एलिफेंट कॉर्प्स। और उनके पास क्या होते थे? एलिफेंट, इन सभी के समूह होते थे, इन सभी की सेना होती थी। एंड नेवल फ्लीट, और उनके साथ उनके पास क्या होती थी? जो नेवल फ्लीट, जो नेवल का मतलब जो नौसैनिक शक्ति थी। नेवी वाज द मोस्ट पावरफुल विंग ऑफ द आर्मी। जो नेवी थी वह सबसे मोस्ट पावरफुल विंग थी किसकी? आर्मी की। द वेल ऑर्गेनाइज्ड नेवी इनेबल्ड द चोला किंग्स टू अंडरटेक मैनी सक्सेसफुल एक्सपीडिशन। द वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये कैसी थी? वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से संगठित थी। नेवी इनेबल्ड द चोलाज किंग्स टू अंडरटेक मैनी सक्सेसफुल एक्सपेडिशन। इन्होंने कई सफल अभियानों में जो चोल थे उनको जीत दिलाई। किसने? नौसेना ने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये इसका सबसे अच्छा पार्ट है, रेवेन्यू एंड ट्रेड। क्योंकि ये किसी भी साम्राज्य के लिए जब तक उसके पास इनकम नहीं होगी तब तक वो आगे ग्रो नहीं कर सकता है। टैक्स ऑन लैंड एंड ट्रेड वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। टैक्स ऑन लैंड पर क्या होता था? टैक्स लिया जाता था। एंड ट्रेड वाज द मेन सोर्स, और व्यापार था वह मेन सोर्स था किसका? रेवेन्यू का। विच वाज यूज्ड द मेंटेनेंस ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। तो ये मेंटेनेंस किसके लिए? हाउस होल्ड के, पब्लिक वर्क, जो सामाजिक कार्य होते थे। सैलरी ऑफ ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल वर्क करने वाले उनको सैलरी मिलती थी। एंड मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, और आर्मी को मेंटेनेंस किया जाता था। चोलाज इंश्योर्ड ए फ्लोरिशिंग ट्रेड,
विद द साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। जो चोल थे उन्होंने सुनिश्चित किया फ्लोरिशिंग फली फूली क्या व्यापार ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री थी उनके साथ। द ट्रेडर्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मनी ग्राम, कोष्टक में लिखा है गिल्ड। जो ट्रेडर्स थे उनका एक संगठन था, इसको हम क्या बोलते थे, मनी ग्रामम। इसको हम गिल्ड भी बोलते हैं। टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, आइवरी, ज्वेल्स एटसेट्रा, ये किसका व्यापार करते थे, कपड़ों का। और स्पाइसेस मतलब मसालों का, आइवरी हाथी दांत का, ज्वेल्स जो हीरे जवाहरात होते थे उनका। वर दी मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इनका जो मेन आइटम क्या था वो एक्सपोर्ट था। वाइल हॉर्सेस वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अरेबिया, और ये जबकि इसके साथ में और ये क्या करते थे, ये अरब से घोड़ों को आयात करती थी। अब हम देखेंगे चोला सोसाइटी। द किंग वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन सोसाइटी। द किंग वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दी सोसाइटी, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता था, वह होता था किंग। अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, और दूसरे जो रॉयल फैमिली के लोग होते थे वह वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे वो। बिलो देम वर द हाई ऑफिशियल हु हैड ए पोजीशन ऑफ ऑनर्स इन दी सोसाइटी। बिलो देम वर, इससे नीचे क्या होता था, हाई ऑफिशियल वो होते थे हु हैड ए पोजीशन ऑफ ऑनर, उनकी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती, सम्मानी। इन दी सोसाइटी, किसमें, समाज में। द ब्राह्मण्स वर्स हेल्ड इन हाई स्टीम, जो ब्राह्मणों का जो सम्मान था वो काफ़ी अधिक था। दे वर प्रोवाइडेड टैक्स फ्री लैंड, उनको क्या प्रोवाइडेड होती थी, टैक्स फ्री लैंड कॉल्ड द ब्रह्मदे और अग्रहार। इस भूमि को क्या कहा जाता था, ब्रह्मदे और अग्रहार। द मर्चेंट्स टू हेल्ड ए पोजीशन ऑफ प्रेस्टेज, जो मर्चेंट्सों की जो पोजीशन थी वो कैसी थी, प्रतिष्ठित थी। द अपर कास्ट डोमिनेटेड द लोअर क्लास, जो अपर क्लास था वो किस पर डोमिनेट था, किस पर अधिक संख्या में था, लोअर क्लास पे। एंड पुट्स, मतलब वो डोमिनेट का मतलब है किसी भी कार्य में उनका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, जैसे कोई भी भाग होता था उसमें उनकी भूमिका अधिक होती थी। पुट सेवर रेस्ट्रिक्शन ऑन देम, और जो क्या होते थे, ये लोअर क्लास थी उस पर ये कई रेस्ट्रिक्शन भी होते थे। दे वर डिबार्ड फ्रॉम entering temples and were not allowed to draw water from the village wells or tanks. They were debarred, वह मतलब क्या कर देते, उनको बाहर कर देते थे फ्रॉम इंटरिंग टेम्पल्स, जो वो मंदिरों में अगर प्रवेश करते। एंड वर नॉट अलाउड टू ड्रा, और उनको ना ही पानी खींचने की अनुमति थी, कहाँ से, वाटर फ्रॉम दी विलेज वेल्स, जो विलेज के जो कुएँ थे उनसे और टैंक से। द स्टेट अथॉरिटीज ग्रेटली प्रॉम्प्टेड एग्रीकल्चर, जो स्टेट अथॉरिटी थी वो ग्रेटली प्रॉम्प्टेड एग्रीकल्चर, किसको बढ़ावा देती थी, एग्रीकल्चर को, आर्ट को, आपके क्राफ्ट को, एंड ट्रेड और व्यापार को। लैंड सर्वेज वर अंडरटेकन, क्या होता, लैंड का सर्वे होता था, अंडरटेकन। एंड लैंड रेवेन्यू वाज असिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड, जो लैंड सर्वे के बाद में क्या है, अंडरटेकन द लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू होता था वाज असिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड, वह किस आधार पे लगाया जाता था कि उस भूमि की क्वालिटी कैसी है। देयर वाज ए गुड सिस्टम, ये कैसा था, एक अच्छा सिस्टम था, ऑफ गुड सिस्टम्स ऑफ रोड्स एंड कम्युनिकेशन, वहाँ पर क्या थे, संचार के साधन थे, जैसे रोड्स, कम्युनिकेशन, ये अच्छे थे। मर्चेंट्स वर्ग ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स, जो मर्चेंट थे वो किस में संगठित थे, गिल्ड्स में। एंड कैरीड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, वह कैसा व्यापार करते थे, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। दीज मर्चेंट्स कॉल्ड चेट्टी, जो मर्चेंट्स होते थे चोल काल में उनको क्या कहा जाता था, चेट्टी। ट्रेडेड विद अरेबिया, पर्सिया, चाइना एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये किसके साथ व्यापार करते थे, अरब के साथ में,
पर्सिया मतलब ये फारस का क्षेत्र था, जो आज का ईरान है, चाइना है, और जो कंट्री कौन सी थी, साउथ ईस्ट एशिया की। मैनी फॉरेन मर्चेंट्स सेटल्ड इन प्रॉस्पेरस कोस्टल टाउन्स, जो मैनी फॉरेन जो मर्चेंट्स थे, जो विदेशी व्यापारी थे, उन्होंने सेटल्ड की क्या, प्रॉस्पेरियस समृद्ध कोस्टल टाउन्स, उन्होंने जो तटीय किनारे होते थे उन पर क्या किए, टाउन को सेटल्ड किया, बसाया। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चोलाज मेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो चोल थे उन्होंने रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय कंट्रीब्यूशन किया किसमें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तंजौर एंड गंगई कोंड चोलपुरम, जो तंजौर और ये गंगई कोंड चोलपुरम है, हैड मैनी ब्यूटीफुल गार्डन्स, ये क्या रखते हैं, बहुत ही सुंदर गार्डन रखते हैं, हॉल्स हैं इनके, टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, एंड प्लेसेस और प्लेसेस हैं। बृहदेश्वर टेम्पल्स तंजौर, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, तंजौर में। बिल्ट बाई राजराजेश्वरा, इसको किसने बनवाया था, राजराजेश्वर ने। इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द्रविड़ स्टाइल, जो सबसे अच्छा माना जाता है द्रविड़ स्टाइल में। आपको 3 शैलियाँ बताई गई हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ये कैसी कला है, ये वास्तुकला के प्रकार हैं। द्रविड़ स्टाइल, लॉफ्टी गोपुरम, वहाँ पर क्या होते थे, गोपुरम बनते थे, गेटवे, मल्टी स्टोरीड विमान, डेकोरेटेड विद द sculpture and the huge seated Nandi, the sacred bull are the prominent characteristic of the temple। इस जो टेम्पल की विशेषताएं इसमें क्या क्या बताया गया है, गोपुरम, गोपुरम उसको कहते हैं जैसे कि आप देखिए मंदिर बनाया, मंदिर के आसपास हल्की फुल्की बाउंड्री होती थी, लेकिन क्या होता था उस समय एक ये चलन में आया कि गोपुरम मतलब जो द्वार होता था उसको बहुत ही हैवी बनाया जाता था, मतलब कई जो मंदिर की अपेक्षा क्या होता था, जो उसका द्वार होता था उसको काफ़ी बड़ा और भव्य बनाया जाता था। नेक्स्ट इसमें जो सीटेड एक नंदी की भी मूर्ति लगाई जाती थी, जो पवित्र बुल होता था उसकी भी लगती थी। देयर इज एनोदर मैसिव टेम्पल एट गंगई चोलपुरम, देयर इज एनोदर, ऐसा ही एक मैसिव टेम्पल कहाँ पर आपको मिलता है, गंगई कोंड चोलपुरम में। द न्यू कैपिटल सिटी बिल्ट बाई राजेंद्र चोल, इस सिटी को किसने बसाया था, राजेंद्र चोल ने। इट इज कॉल्ड लॉर्ड महाशिवा टेम्पल, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड महाशिवा टेम्पल। द सिटी वॉज ऑल्सो एडोर्न with the magnificent place and vast यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक होना चाहिए, आर्टिकल लेक। ऑल दीज आर नाउ इन ruins। द सिटी वाज ऑल्सो, जो सिटी थी एडोन विभूषित थी, विद ए मैग्निफिसेंट, शानदार प्लेसेस, यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्लेसेस थे, एंड वास्ट आर्टिफिशियल लेक, और यहाँ पर क्या है, एक कृत्रिम झील भी बनाई गई थी। ऑल दीज आर नाउ इन ruins, जो चीज़ें हैं अब वो क्या हैं, ruins हो गई हैं। ruins का मतलब है वो खंडर में तब्दील हो रही हैं। द चोलाज हैड एक्सलेंट स्कल्पचर, जो चोलाज के जो एक्सलेंट वो शानदार क्या थे, संगत रास एंड आर्टिस्ट टू। स्कल्पचर का मतलब होता है संगत रास, संगत रास उसको कहते हैं जो पत्थरों पर तराशने का कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है, संगत रास। तो इन्होंने ऐसे स्कल्पचर खड़े किए हैं, और एंड आर्टिस्ट टू, दे वर मास्टर्स इन मेकिंग इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस इन स्टोन एज वेल एज ब्रॉन्ज। जो ये संगत रास थे, ये क्या थे, मास्टर थे किस में बनाने में, इमेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रतिमा बनाने में, और जो गॉड की और गॉडसेस की, इन स्टोन किस पर, पत्थरों पर, एज वेल एज ब्रॉन्ज, इसी के साथ ही किस पर भी, ब्रॉन्ज पर भी, कांस्य पर भी। द नटराज स्टैचू इन ब्रॉन्ज इन एक्नॉलेज्ड मास्टरपीस ऑफ स्कल्पचर, जो नटराज की जो मूर्ति है वो किसकी बनी हुई है, कांस्य की, इज एन एक्नॉलेज मास्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या, मास्टरपीस है, मास्टरपीस ऑफ स्कल्पचर, जो मूर्तियों का जो बनने का मास्टरपीस क्या है, नटराज की मूर्ति। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि कांसे को बनाने के लिए इसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए
जाते हैं। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।